नमस्ते दोस्तों। आज मैं सुनाऊंगी एक भक्त और भगवान की अनोखी कहानी। एक गांव में बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उनसे हालचाल पूछता, वे बोलते ठाकुर जी जाने। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब उसने पुत्री की शादी की तो साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्ज लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को पैसे दिए और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाने को कहा। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उसके मन में लालच आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को अंदर से पानी लाने को कहा। इसी बीच साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर दूसरी पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने फिर पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आपको सारे पैसे दे दिए हैं। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला, ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? उसने कहा, हाँ, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने गांव वालों से पूछताछ की और कहा, ठाकुर जी को कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वाले सोचने लगे कि अरे, ठाकुर जी नाम का तो कोई व्यक्ति इस गांव में है ही नहीं, वह तो भगवान है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल से व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। वह व्यक्ति कटघरे में खड़े होकर बोला, सर, मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इन्होंने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहीं पर रोकिए और किसी को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वह पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि इन्होंने ब्याज समेत पैसा दे दिया। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। उस पर्ची में वही लिखा था जो ठाकुर जी ने कहा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? बुलाओ उनको। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब ने उस व्यक्ति के पूरे गांव में ठाकुर जी को खोज लिया। सभी व्यक्तियों ने कहा, वह वृद्ध आदमी इस गांव का था ही नहीं। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में जाकर उनके चरणों की रज को अपने सिर पर लगाते थे। किसी भी मंदिर में बैठते नहीं थे। उनका कहना था कि हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? इस तरह जज साहब काफी बदल गए। जय श्री राधे, जय बांके बिहारी लाल की।